नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केनी न्यूज। दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कुछ ही महीनों का अब समय रह गया है। इसी बीच दोस्तों, चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि राज्य की मतदाता सूची का घर घर जाकर सत्यापन किया जाए। इस दौरान बांग्लादेशी और विदेशी घुसपैठिए समेत लंबे समय से राज्य से बाहर रहकर नौकरी और कारोबार कर रहे लोगों की पहचान भी की जाएगी और उनके नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। ये काम जुलाई से ही शुरू होगा। हालांकि इसी के इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो चुका है। कांग्रेस ने कहा कि इससे राज्य मशीनरी का उपयोग करके मतदाताओं को जानबूझकर सूची से बाहर होने का जोखिम है। वहीं महागठबंधन में शामिल पार्टियां राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस में चुनाव आयोग के इस कदम का कड़ा विरोध भी किया है। इन सब के बीच दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भी चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के फैसले पर एतराज भी जताया है। दोस्तों, साथ ही असदुद्दीन अवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से एनआरसी लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि क्या वह कब और कहां पैदा हुए थे। और साथ ही दोस्तों, ये भी उन्होंने कहा कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3 से 4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज्यादातर सरकारी कागजों में भारी गलतियां भी होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे, एक क्रूर मजाक है। असदुद्दीन अवैसी ने आगे ये भी लिखा दोस्तों कि इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल भी उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। असदुद्दीन अवैसी ने इसके साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में लाल बाबू हुसैन केस में साफ कहा था कि किसी व्यक्ति को वोटर लिस्ट से बिना सूचना और प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता है। नागरिकता तय करने के लिए सिर्फ सीमित दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर तरह के सबूतों को स्वीकार किया जाना चाहिए। साथ ही दोस्तों, असदुद्दीन अवैसी ने आगे ये भी कहा कि बिहार की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वहां कनेक्टिविटी बहुत खराब है। अब ऐसे में जून जुलाई के महीने में घर घर जाकर जांच पूरी करना असंभव है। चुनाव आयोग की ये योजना गरीबों को वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश लगती है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर या नवंबर में होने वाले हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और केनी न्यूज को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें।